जौनपुर की रहने वाली एक महिला पर्यटक ने दावा किया कि पहलगाम हमले से पहले 20 अप्रैल को स्केच में दिख रहे एक संदिग्ध ने उन्हें खच्चर की सवारी कराई थी। महिला पर्यटक के मुताबिक बातचीत में उन्होंने हथियार, ब्रेक फेल और प्लान ए और बी का जिक्र किया था। महिला पर्यटक ने धर्म संबंधी सवाल और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देने की बात कही है। पहलगाम आतंकी हमले में जहां एक ओर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली महिला पर्यटक का सनसनीखेज दावा सामने आया। महिला का कहना है कि हमले से ठीक पहले 20 अप्रैल को वह जब बैसरन वैली घूमने गई थी, तब आतंकी स्केच में दिख रहे एक संदिग्ध ने उन्हें खच्चर की सवारी कराई थी। महिला पर्यटक का दावा है कि इन संदिग्धों ने उस दौरान उनसे कई अजीब सवाल किए, जिनमें धर्म, धार्मिक स्थल, यात्रा और दोस्तों की धार्मिक पहचान से जुड़े प्रश्न शामिल थे। महिला पर्यटक ने अपने फोन में मौजूद एक फोटो और व्हाट्सएप ग्रुप की स्क्रीनशॉट भी दिखाई, जिनमें उनके दोस्त भी इन लोगों को पहचान रहे। फोटो में एक व्यक्ति मैरून रंग का जैकेट और पैजामा पहने हुए नजर आ रहा है। महिला ने कहा कि यही शख्स उनसे पूछ रहा था कि क्या वो कभी अजमेर दरगाह या फिर अमरनाथ यात्रा पर गई हैं। जब महिला ने बताया कि उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराया, लेकिन अभी तक गई नहीं, तो संदिग्ध ने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, आप बस तारीख बताइए, हमारा आदमी आपको लेने आ जाएगा। इस बातचीत के दौरान महिला पर्यटक ने जब उस व्यक्ति से फोन नंबर मांगा, तो उसने कहा कि उसका फोन बेकार है और बहुत आवाज करता है। इसके तुरंत बाद उस व्यक्ति के फोन पर एक कॉल आई, जिसमें महिला ने प्लान ए और प्लान बी जैसी कोडेड बातें सुनी। कॉल में कहा गया, प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें मैं भेज रहा, घास में छुपी है। इसके बाद जब उसे लगा कि वो उसकी बातों को गौर से सुन रही है, तो उसने अपनी स्थानीय भाषा में बात करना शुरू कर दिया। महिला पर्यटक ने कहा कि इसके बाद उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि उन्हें हिंदू धर्म ज्यादा पसंद है या फिर इस्लाम। महिला पर्यटक ने जवाब दिया कि उन्हें दोनों धर्म पसंद है। फिर उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि उनके कितने हिंदू दोस्त हैं, कितने मुस्लिम दोस्त हैं। फिर उसने एकता से पूछा कि क्या उन्होंने कभी कुरान पढ़ी है। महिला ने कहा कि मुझे उर्दू नहीं आती, इसलिए मैंने कुरान नहीं पढ़ी। फिर उस वक्त उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि यह हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके बाद महिला को वहां डर लगने लगा। महिला पर्यटक का यह भी दावा है कि घटनास्थल पर उस दिन कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। 20 अप्रैल को हमला हो सकता था, लेकिन शायद किसी कारण से टल गया। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त इस घटना से डरे हुए हैं, खुलकर सामने नहीं आना चाहते, लेकिन व्हाट्सएप चैट में उन्होंने भी इन लोगों को पहचान लिया है। अब इस महिला के दावे के बाद हड़कंप मचा है। महिला से पूछताछ की जा रही है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। श्रीनगर हमने 17-18 तारीख को श्रीनगर हमने विजिट किया। 19 तारीख को हम लोग सोनमार्ग गए। 20 तारीख को हम लोग पहलगाम गए थे। नीचे हमको सब कुछ सही लगा था, नॉर्मल लगा था। हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के गए थे सिक्योरिटी वगैरह होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह हमको नहीं मिली थी, क्योंकि हम कहीं पे भी एंट्री करते हैं ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे पहले आधार कार्ड वगैरह आप लोगों की जाँच वगैरह होती है, वहाँ पे नहीं हुई थी। तो हम लोगों को लगा शायद नॉर्मल जगह, अच्छी जगह। तो हम पहलगाम पहुँचे। पहलगाम में खच्चर वगैरह वालों से बात हुई। वो हमें मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, बैसराना, जहाँ पे आतंकी हमला हुआ है, वहाँ ले जाने के लिए बात हुई। हम लोग नीचे से गए कश्मीरी वैली तक। बीच में एक रास्ता पड़ता है कश्मीरी वैली, बैसराना से 500 मीटर पहले हम वहाँ तक गए। तो वहाँ पे हम लोगों की बात हुई। एक लड़का आदमी था, उसकी सेविंग थी, जो अभी स्क्रैच जिसका जारी हुआ है उसको हम पहचान रहे हैं, और एक लड़का, वो दोनों बीच में हमको मिले। हम लोगों को लगा वो खच्चर वाले हैं। तो वो हमने उनसे पूछा क्या है ना, हमसे वो पूछता है आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बोला कहाँ से आई हो। मैंने कहा हम राजस्थान से आए। मैं राजस्थान से हूँ। और फिर बोले आप अजमेर गई हो कभी? मैंने कहा नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ। तो बोला आप एक आगे क्या लगाती हो? अब मैं क्या है, अक्सर कभी भी तिवारी
बताती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एकता नाम बताती हूँ अपना। हाँ, तो मैंने बोला मैं एकता ही नाम लगाती हूँ। तो फिर वो मेरे से बोले हैं कि आप जो है आए हैं, कितने लोग आए हो? मैंने कहा 20 लोग आए हम। तो अब कौन कौन आया है? मैंने कहा मेरी फ्रेंड और उनके बच्चे आए हैं। तुम्हारे घर से? मैंने कहा दोनों भाई आए हैं, हम लोग 3 हिंदू हैं, बाकी के सब मुस्लिम हैं। तो वो हमसे धर्म पूछा, तो हमसे वो बार बार बोल रहा था आप कुरान पढ़े हो कि नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान हिंदी में। अब मेरे को तो पता ही नहीं है हिंदी में है कि उर्दू में। मैं बोली वो तो उर्दू में है, मैं कभी नहीं पढ़ी, मुझे उर्दू नहीं आती। तो बोले हिंदी में भी है, वो हिंदी में पढ़ो। मैं ना उसका टीचर रहा हूँ कुरान का 11 साल। तो मैंने बोला फिर आप खच्चर क्यों चला रहे हो जब उसके टीचर रहे हो? तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उसके पास फोन आ गया, उसका फोन यहाँ पे लगा हुआ था पैर पे इतना बड़ा। हाँ, वो फोन से बात करता है, फोन लिया है ऐसे, फोन से बात करता है, हेलो मैं, हाँ 20 लोगों का ग्रुप आ रहा है ऐसे करके। तो फिर मेरे वहीं से माइंड मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा मेरे को ऊपर नहीं जाना, मेरे को मिनी स्विट्जरलैंड नहीं घूमना, मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, सब लोगों से इनसे बोला। तो फिर वो बात ही कर रहा है, बोलता है 35 वो ब्रेक फेल नहीं हो पाया, वो प्लान बी 35 बंदूकें मैं भिजवा दिया हूँ घाटी, और बॉक्स पूरा भेज दिया हूँ ऐसे करके। तो और ज़्यादा डाउट हुआ हम लोगों को। तो मैं अपने पति से इशारों से कि उसकी फ़ोटो लेने के लिए कि ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो वीडियो बनाए, वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट लिया, मेरे फ़ोन में वीडियो बनाते हैं स्क्रीनशॉट आ जाता है, तो उसका फ़ोटो ले लिया था हम लोगों ने। ऐसे फ़ोटो है हमारे पास, ये फ़ोटो जी मेरे पास फ़ोटो है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ अभी। मैं जो लिया है उसको दिखाया। जी अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों से। ये फ़ोटो हम लोगों ने लिया है, ये वाला। यही हमसे कुरान की बात कर रहा था, यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था, यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊंगी अमरनाथ? और यही मेरे से ये बोला था कि आप कितने लोग हैं आपके साथ, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए वो मुस्लिम आए, क्योंकि मेरे को इसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। फोन इसने ही निकाला? फोन इसने यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे इसने फोन निकाला, यही बंदूकों की बात किया था, 35 बंदूक। हाँ, अच्छा। और यही 35 बंदूकों की बात किया था। यही हमसे कुरान के लिए बोला था कि मैं कुरान का टीचर रहा हूँ। और ये बताएं कि मेरे भाई को लेके भी वहाँ पे हम लोगों के साथ। मैम एक बात ये बताइए, आपको आपके भाई को लेकर कोई बात हुई थी क्या? जी सर, हमारे भाइयों को लेके हम लोगों को, मेरे को यहाँ पे मेरे ब्रेस्ट पे ऐसे करके वो मारा गया वो, और मेरे भाइयों को रुद्राक्ष पहना हुआ था मेरा भाई। तो बोले कि रुद्राक्ष क्यों पहनते हो? मेरा भाई बोला मुझे उससे एनर्जी मिलती है इसलिए मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ। तो इससे बोले तुमसे कुछ बात करनी है, उधर आओ नदी के पास। मेरा भाई बोला कि मैं नदी के पास नहीं आऊँगा। जो स्क्रैच जारी हुआ है जिसमें जो सबसे कम एज का लड़का है वही मेरे भाई को लेके जा रहा था। मैं उनको पहचान रही हूँ, 2 लोगों को उनमें से। और अगर हम लोगों के साथ, हम लोगों की ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा जा रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी पुलिस मैन नहीं था, कोई भी आर्मी मैन नहीं था। अगर हम लोगों को कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार सिर्फ सिक्योरिटी नहीं थी, ये है। और वहाँ पे बहुत बदतमीजी हमारे साथ हुई भी, हमारे पास उसके वीडियो भी है। झगड़ा हुआ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।